देखिए थॉम रदरफोर्ड आया, तो रदरफोर्ड ये सब आप लोग पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया देते हैं। जो चीज किताब में नहीं रहता वो चीज हम थोड़ा अलग देते हैं, वो याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा, बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इन ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट, समझे, इलेक्ट्रॉन जो रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, और कहता है कि एटम न्यूक्लियस जो होता है एट द सेंटर होता है, इसने बोला। तो उसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल का मतलब, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल को 2-4 लिखा जाता है। देन अल्फा पार्टिकल इज बॉम्बार्ड किया, समझे, या पास किया, कौन, थीन फॉयल ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। तो देखा उसने, ऑब्जर्व किया कि वेन अल्फा पार्टिकल इज बॉम्बार्ड, तो देखा क्या कि ऐसे देखा, ये रे जो है ऐसे चला गया, रे ऐसे चला गया, और रे कुछ ऐसे निकल गया, और कुछ रे जो है ऐसे लौट गया, ठीक है। इसने ये एक्सपेरिमेंट भी किया रदरफोर्ड ने। तो इसने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, तो उसने देखा कि 80,000 रे जब पास होता है, 80,000 में एक रे डिफ्लेक्टेड बाई अपने एक्चुअल पास से डिफ्लेक्ट हो गया 80,000 में। बहुत से रे जो है पास कर गया, माने एटम से, ये एटम है तो एटम से पास हो गया। उसने देखा कि एक अल्फा पार्टिकल जैसी सेंटर पर गया तो इससे लौट के चला आया। तो इसने बहुत एंजम्पशन दिया, आता है तो लिख देने का, लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, खाली है, इसलिए सम ऑफ द रेज पासेस थ्रू द एटम। एक अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो एक गया सेंटर में गया, तो एक क्या हो गया, लौट गया। तो सेंटर में से लौट गया, तो इसका मतलब कि इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसके चलते ही रिपेल कर देता है, लौटा दिया, ये हो गया। तो उसका नाम उसने दिया न्यूक्लियस। पॉजिटिव पार्टिकल जो सेंटर में है उसको बोला न्यूक्लियस। कौन बोला, रदरफोर्ड ने। इसने ये भी कहा कि जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 थीटा बाई 2 होगा। यानी इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 4 थीटा बाई 2। ये भी बोला। इसने ये भी कहा कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो अल्फा पार्टिकल होगा उस पर होगा, माने काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली होगा, ठीक है। और इसने क्या बोला, इसने बोला क्या कि देखिए, एक तो बोला कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉसेक 4 थीटा बाई 2, और इनवर्सली कहोगे तो ऐसे लिख दोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन 4 बाई थीटा बाई 2। 80,000 में ये हो गया, ये तो ये सब इंजम्पशन दिया, समझे, कौन दिया, ये रदरफोर्ड ने। लेकिन ये तो दिया, इतना बता दिया। अब रही सवाल क्या कि जो ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, समझे, इन नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी भी होगा, समझे। और एक चीज और ये एजम्पशन हो गया, तो इसका ड्रॉबैक भी आता है। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है, इसने इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में
बोला। इसने ये भी बोला कि एटम में बोला क्या कि एटम इज ए मास, एक मास है जहां माने एटम एक पार्टिकल है जहां टोटल मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर और द मास ऑफ एटम मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, द मास ऑफ एटम मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ एटम मींस नंबर ऑफ p प्लस नंबर ऑफ n। मैंने कहता है क्या कि एटम है टोटल, मतलब कहने का मतलब टोटल मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर और मास ऑफ एटम मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बोला। तो ये सब चीज बोला रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या हुआ, तो ड्रॉबैक्स क्या है ये भी आता है। तो देखिए ड्रॉबैक क्या है, सब किताब में मिलेगा आपको। ड्रॉबैक क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा समझे इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि those electron revolve around the circular orbit, it radiate the energy को रेडिएट करेगा और रेडिएट करते करते अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसका ड्रॉबैक है, समझे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटम, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, नहीं ये स्पिन वगैरह के बारे में बताया। तो इसका ड्रॉबैक है। तो जब इसका ड्रॉबैक इतना है तो इसके बाद आया एक नया साइंटिस्ट आया, बोर्स मॉडल। तो देखिए बोर्स मॉडल ने क्या किया कि जितने गलत चीज बताया उसका वो मतलब करेक्शन किया। उसने क्या किया, तो देखिए उसने क्या कहा कि देखिए कहता है पहला उसने जब आता है इसका बोर मॉडल वाला बहुत आता है, तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है क्या, कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट। पहला क्या इसका जंक्शन हो गया, इसका देखिए बोर का ये हो गया। बोर का क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट, पहला हो गया। तो कहता है कि सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट में होगा। तो देखिए ये मान लो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूरी है मान लो r, ठीक है। तो सर्टेन सिलेक्टेड ऑर्बिट में घूमेगा। दूसरा क्या बोलना, बोलिएगा कि निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं खींच लेता है, कोई पूछता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और निगेटिव चार्ज है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको खींच क्यों नहीं लेता है। तो बताना एक ही बोलना कि नहीं, इसलिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, इसलिए नहीं खींचता है। और याद रखिएगा ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कि किसी भी यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन होता है, बोलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन होता है, तो बोलिएगा न्यूक्लियर फोर्स। इसे याद रखिएगा न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15, याद रखिएगा
ठीक है, एक फर्मी बराबर इतना होता है, तो 10⁻⁻15 यही होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये सब टर्म याद रखिएगा। अब रही इतना हुआ, तो कहता है कि कोई भी यूनिवर्स में मान लो कोई पूछ दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर है कि मैग्नेटिक फोर्स है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आप सीधे बोलिएगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स, तब कोई भी फोर्स क्या होता है तो आप पढ़े हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये दूरी बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा। इस केस में क्या है, सबसे कम है 10 टू पावर इतना, तो सब ये कम होगा तो ज्यादा होगा, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें ये चीज है। अब हम बताएं बोर वाला मॉडल में आपको कि बोर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, पढ़े हैं आप, तब पढ़े 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2, तो इसका चार्ज क्या होगा, तो ZE ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। Z मतलब एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, तो E न्यूक्लियस का निकल जाएगा। अब बाई R दूरी है तो R स्क्वायर, अब इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर, बैलेंस बाई mv स्क्वायर बाई R। तो याद रखिए कि मूव कर रहा है तो सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ऑर्बिट क्या होता है, पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स। तो जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव्स करता है उसको कहते हैं ऑर्बिट, याद रखिएगा, ये ऑर्बिट होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, दोनों में अंतर है। ऑर्बिटल का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इन एनी रीजन, जिस रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ये होता है SPDF, जबकि ऑर्बिट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इन एनी ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, इसलिए बहुत सारा ऑर्बिट रहता है, समझे। तो हम स्टडी जो कर रहे हैं, मान लीजिए कि Rn मान n ऑर्बिट है तो n Rn कर दिए तो Bn हो जाएगा, तो वेलोसिटी Bn हो जाएगा, Rn हो जाएगा, E Rn हो जाएगा, और तो बाकी चार्ज माने एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, E सेम रहेगा, E सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा। तो एक इक्वेशन भी हो गया। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट। दूसरा बोला क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। तीसरा बोलिए कि ओनली दोज ऑर्बिट आर सेड टू बी स्टेबल, ओनली दोज ऑर्बिट आर सेड टू बी स्टेबल फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या बोले, ओनली दोज ऑर्बिट आर स्टेबल, वही ऑर्बिट स्टेबल होगा जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। तो 2π और h/2π जहां रहेगा तो इसको कहीं पर लिखा रहेगा डिराक, इसको पढ़ते हैं डिराक, तो इसको कहीं पर ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, यही चीज है, तो ये चीज है। अब रही सवाल, 3 पोस्टुलेट बता दिए, चौथा बता दिए। चौथा बोलिए क्या कि when an electron moves in a different orbit, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी से कहता है कि रेडिएट द एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो एनर्जी रेडिएट करेगा तो रेडिएशन जो होगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो मान ले कि किसी क्या एनर्जी E2 है, E1 है, तो क्या होगा क्वांटा h², इसको h² बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। तो 4 पोस्टुलेट उसने दिया। अब जितना भी बोर का
थ्योरी है, माने ऑल थ्योरी ऑफ बोर्ड्स या ऑल कंसेप्ट ऑफ बोर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 2 3 इक्वेशन। समझे? तो अब हम 3 इक्वेशन पर सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। समझे? बोर का तो एजम्पशन आया तो चारों लिख दीजिए। इसमें भी ड्रॉबैक मिला है, ऐसा नहीं है, इसमें भी। तो पहले तो इसका एजम्पशन पहला इसका सब कर लीजिए। तो देखिए पहला क्या है, अभी देखिए, अब हम ये मिटा देते हैं और देखिए स्टडी करते हैं, 1 2 निकालते हैं। तो देखिए